अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। आज हमने स्पेशल खिदमात ली है जनाब एडवोकेट राना कदीर हुसैन साहब की, जो माशाल्लाह अपने प्रोफेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी के मैटर में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये बहुत अबहाम पाया जाता है, गलत फहमी हमारी अवाम में पाई जाती है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारा बनता है या नहीं बनता, मार्केट में दुकान है तो कौन सा रेट है, हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सर से बड़ी मुफीद हमारी बातचीत होगी, हमारे साथ रहिएगा। सर आपको बहुत वेलकम, जी, आपका थैंक यू। शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो सर मोस्ट वेलकम। रिक्वेस्ट ये है कि लोग में नॉर्मल में हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को एक साथ देख रहे होते हैं, तो आप सर इसमें। नहीं, नहीं, बेसिकली इसमें बहुत डिफरेंस है। इनकम टैक्स जो है बेसिकली वो है जो आप अपनी रकम के एवज़ देते हैं। आपके पास सालाना कितने पैसे हैं उस पे अदा करते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है, रेज़िडेंशियल है, उस पे आपने पे करना होता है। वो एक मख़सूस अलग चीज़ है, टोटल डिफरेंट है। जी ठीक हो गया। इसके साथ ही सर नॉर्मली हमने देखा है कि एरिया कलेक्टर्स आते हैं और वो पहले उन्होंने सर्वे किया होता है, और जो ऑब्जर्वेशन है कि वो जो वहाँ पे मौजूद होता है या जो किराएदार होता है उसी के नाम का वो स्लिप बना के चला जाते हैं। तो ये कैसे होना चाहिए? नहीं, बेसिकली ये गलत प्रैक्टिस है। जो एरिया कलेक्टर है वो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना, वो जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ उसके नाम से ही वो उसको रसीद देगा, चालान देगा। ठीक है? वो जो बंदा कोई और रह रहा है ना, उसको नहीं। अगर वो एग्रीमेंट में उनका तय हुआ है तो पे वो बंदा करेगा जो रह रहा है, लेकिन आएगा उसी के नाम से जिसके नाम की प्रॉपर्टी जी है। बिल्कुल, हाँ, ओनर के नाम पे ऑनर होनी के चाहिए, नाम ओनर के नाम पे ऑनर के होनी नाम चाहिए, पे ये बहुत आएगी। ज़रूरी है। अगर उन्होंने स्लिप बना भी दी है और वो ओनर के नाम पे नहीं है, तो आप कलेक्टर का नॉर्मली नंबर भी लिखा होता है या उनके ऑफिस का एड्रेस होता है, वहाँ पे जाके जो जो चालान बना हुआ है बेसिकली वो ओनर के नाम पे कराएं। हाँ जी, और कभी भी आपने कलेक्टर को पे नहीं करना। आपने वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन पे करना है या थ्रू बैंक आपने पे करना है, जो एक उसका तरीकाकार है। अच्छा सर, ये टैक्स तो दे दिया, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स पे करना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अवामल भी होते हैं कि जो चाह रहे होते हैं कि ये रेगुलर तरीके से पे ना हो, किसी और तरीके से आ जाए। तो इसका इंसेंटिव क्या होता है यानी उसका प्रॉपर्टी? बेसिकली उनको कोई फ़ायदा नहीं है, जो अदरवाइज़ पे करते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कल को वो जो ऐसे ही एरिया कलेक्टर जो पैसे ले जाते हैं लोगों से और वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, जो आप एक थ्रू चैनल आप पे नहीं करते, तो वो कल को वो जमा होते रहते हैं। हाँ, वो कल को आपके नाम की स्लिप आएगी, फिर आप मतलब अपना सर पकड़ के बैठ जाएँगे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, डिफ़ॉल्टर हो जाएँगे। डिफ़ॉल्टर हो तो जाएगा। इसीलिए अगर आपको वैसे भी हमें टैक्स जो पे करना चाहिए, गवर्नमेंट में हमें अपना जो अपने पैसे हैं गवर्नमेंट को अगर जमा करवा रहे हैं तो उसके एवज़ गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे रही है। तो हमें वो पैसे लाज़मी गवर्नमेंट को देने चाहिए। और दूसरी सूरत में एक तो देखें वो गुनाह है। जी बिल्कुल। आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका 2000 का चालान है, घर का आपका रेंट है, टैक्स है ₹2000। आप 500 उसको दे देते हैं या 1000 दे देते हैं, वो आपका किसी खाते में नहीं जाता और है भी इल्लीगल। जी आप बिल्कुल। उसको 2000 पे करें और अपने नाम से करें, ताकि कि एक तो कल को भी आपको चालान ना आए और दूसरा जो है ना आप इनर सैटिस्फैक्शन भी है बंदे की कि मैं टैक्स पेयर हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जैसे जी। सर ने बताया कि ये आप फ्री स्टैंड करेंगे जब आपके पास रसीद होगी। जैसे सुथरा पंजाब की एक मूवमेंट है और उसपे डेफ़िनेटली गवर्नमेंट का बजट लग रहा है, तो अगर किसी वजह से आपकी गली में, आपके घर के सामने कोई ऐसी डेवलपमेंट आपको काम नहीं आती, तो आप कह सकते हैं जनाब ये रिसिप्ट है, ये हम टैक्स पे कर रहे हैं बाकायदा। तो इसी सूरत में क्लेम कर सकेंगे जब आपने खुद पे किया होगा। खुद पे करने का मतलब चाहे आप अपने जैज़ कैश वगैरह की एप्लीकेशन से पे कर दें या आप बैंक में जाके जमा कर दें, सर ने बड़ी अच्छी बात है। तो सर थोड़ा-सा ये भी है कि एक बिल्डिंग है उसमें 2 से 3 पोर्शन है, और उस पोर्शन में किसी एक के नाम पे, एक भाई के नाम पे आ जाता है, तो वहाँ पे होता है यार ये पे करे। तो इसमें थोड़ा-सा कोई नहीं, वज़ाहत कर दें। बेसिकली वो आएगा ओनर के नाम। जी बिल्कुल। आगे पोर्शन में अगर देखें मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली उनके अंदर एक एग्रीमेंट तय हुआ होगा। उनके दरमियान जो एग्रीमेंट तय हुआ है ना, वो उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो पे करेंगे। ठीक है? वो फिर ताकि जो ओनर है ना, उसके वो टैक्स क्लियर होता जाएगा।
उस एग्रीमेंट के मुताबिक ही आप पे करेंगे। वो डिवाइड आप एग्रीमेंट में आपने डिवाइड करना है हिस्से, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आपने एज़ पर लॉज़ जो है ना उसको डिवाइड कर लेना है। वो सारे अपना-अपना पे कर देंगे। सर ने ये बड़ी पॉइंट की बात बताई है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री है या ओनर है उसके नाम पे स्लिप होगी। टोटल जो भी सर्वे बनता है आपके एरिया का वो आप कलेक्टर से समझ भी सकते हैं। ऐसा इसमें कोई नहीं है कि उसने जितना बना दिया आप कहें कि सर बताएं कौन सी तकसीम या कौन से फार्मूले के तहत हमारा टैक्स बना है। तो अगर एक घर पे सपोज 3,000 रुपये टैक्स आया तो उसके जो रिहायशी हैं वो 3 हैं, चाहे वो 3 बहन भाई हैं, तो डेफिनेटली वो डिवाइड कर लेंगे आपस में। तो ये एक मुफीद मालूमात थी जिसकी वजह से आपका हमारा जो मेन मकसद है ये सर का था कि जो मुनासिब टैक्स बनता है ये ज़्यादा नहीं है, बहुत मुनासिब है, आप वो पे करें, इंशाल्लाह आपको इसका इंसेंटिव मिलेगा, और अगर नहीं भी है तो एज़ पर लॉ आप क्लेम कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।